देवे विधाता मोला तिरिया जन्म झन देवे। तिरिया जन्म हावे बड़ा दुखदाई देवा। तिरिया जन्म हावे बड़ा दुखदाई देवा। तिरिया जन्म झन देवे विधाता मोला तिरिया जन्म झन देवे। तका माता बहनी जन्म बेकार नहीं दई ददा हो, सबसे साकार दई ददा हो। माँ बहन नहीं होती न ते दुनिया नहीं होती। भगवान हाँ मैं सबो जगह नहीं जा सको कहीं के ना बेटी बन के आते वो माँ बन के आते। अरे पुत्र के लिए माँ बाप से बढ़कर के कोनो भगवान नहीं है, कोनो देवी देवता नहीं है। मोर नहीं ददा होता। अपन किला में सूत के माता हा संतान सुखम सुलाते ना। एक कनिक माता बेटा के रुख ला जान डार थे, संतान के रुख ला ना का चाहते बेटा तेरे जान डार थे। ओती कमाल जही जान डार थे कि मोर बेटा भूख लगत होई कहीं के दौड़ा आके प्यार भरा जाते ना, स्तन पान कराए भरा जाते माता। एती बेटा भूख लगते माता पता चल जाते। लेकिन वारे बेटा जब वही माता बुढ़िया हो जाते आखिर कान नहीं दिखेल धरे। माता दाना दाना बर तरसत रथे, बाप दाना दाना बर तरसत रथे। ते समय तो कैसे सुरत नहीं आए रे पागल। वो माँ के तो कैसे सुरत नहीं आए, वो बाप के तो कैसे सुरत नहीं आए। मोर माँ खाना खाए बर तरसत। इशारा करके बुलाते आना बेटा आना बेटा। बेटा आते का कहा था दाई मोला समझ नहीं आते वो ते का कथा से मोला समझ नहीं आते। तब बेटा को महतारी कहते वारे बेटा वारे बेटा ते छोट को रास रहे ते गोठियाल नहीं सीखे रे बेटा। गोठियाल नहीं सीखे रे बेटा। मैं तोर ना इशारा देख के तोला भूख लागे तान में जान डारो बेटा। बिना कहे में जान डारो रे। आज में ताना दाना बरतर सब बेटा। तोला कैसे आज में याद रे, तोला कैसे याद। कभी माँ बाप की सेवा कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं। सबसे निवेदन आइए ताली बजा करके भजन करें आप सबकी। मैं युवा पीढ़ी ला आज के संतान मल्ल में निवेदन करता हूँ माँ बाप ला कभू मत तंग हो, माँ बाप ला अलग मत कर हो, मुर्दाई ददा हो। सास से भी निवेदन है बेटी बहनी मन अपन दई बाप के बड़ घमंड कर। तोर असली माँ बाप तो तोर सास ससुर बेटी ओमन तो तोला दान कर चुके हैं रे। दई बाप तोला दान कर चुके हैं। अच्छा ये बताओ तू मन अब दान कर हूँ। सुनो दाई दीदी दिल देखो तू मन दान कर हूँ कम कर नहीं बोला एकदम कम मत। तू मन अभी दान करे हो कई जन लिखे हो दान करे हो तो दान करे तो पैसा फिर मांग हूँ ना मोर से। अभी मोर बरदान करे हो तो पैसा फिर मांग सकते हो का मांग हो। शायद तुम्हार मन के ध्यान नहीं दी हो, तुम्हार मन के ध्यान नहीं किसे लागे। या तो मैं बोला हूँ तेला नहीं समझ पास हो छत्तीसगढ़ी भाषा ला, या तो आप मन के ध्यान नहीं। तू मन दान करे हो तेला मोला फिर से मांग सकते हो का। यदि कर जाबो तो हम दे मांगू नहीं मांग। उसने प्रकार के तू मल्ला माँ बाप दान कर चुके हैं दाई। कन्यादान का थे वो बेटी बहनी दान कर देते हैं। वो माँ बाप लोग भुला जाओ इसे नहीं कहा था मैं। लेकिन वो तो दान कर अधिकार नहीं है। अब तोर दई बाप का अधिकार नहीं है। तोर दई बाप कौन बन गए, तोर सास और तोर ससुर ही दई बाप। ओकरे सेवा कर। आजकल बहु मतलब देखो अपन दई बाप के आरती करे पूजा करे अपन सास ससुर वो काय। अरे ओकर लेते सगा बन गया बेटे ये हरे तोर असली दई बाप। अब ये करे ते सेवा कर ऐसे होना चाहिए।
अब पुत्र के कर्तव्य बंधे बाई आगे तब ना दाई ला छोड़ देने से नहीं होना चाहिए। सबसे बड़े देवी देवता अपन दाई बाप। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं। राम रामायण होते दिहा बेटा बहु मन दर्जन दर्जन केरल धर के ही नारियल धर के भगवान में तुम्हारा नहीं कहा सुनाई देता सब जगह के बात भगवान ला चढ़ाई भगवान ला नरियर के जरूरत है का केरा के जरूरत है का सब ला तो वो खिलाते मोड़ दे देता सब ला खवाने वाला कौन है वो मोर भगवान है। एक बार देखो का घटना घटी बताओ सब ला वो खवाते। एक दिन भगवान ला रुक्मणी मैया कहते कृष्ण ला कन्हैया ये जगन्नाथ चल खा ले ना प्रभु खा लेना भगवान। भगवान कृष्ण कहे अभी नहीं खाओ मैं सब ला खवाथो ना तब खाथो। रुक्मणी मैया कहते कहीं आए सब ला खवाबे तक खाता हाँ हो मैं सब ला खवाथो तब खाथो ऐसे की रहा तो भला की सही के सब लखवा था तक खाता था। मैं सबको भोजन पहले करा लेता हूँ उसके बाद मैं भोजन करता हूँ। रुक्मणी एक दिन के बाद दाई दादा हो रुक्मणी मैया का करी बताओ दिल देखो ना रुक्मणी मैया का करी एक अतका बेट डब्बा ली कम कर नहीं अतका बेट डब्बा दिल देखो डब्बा वो डब्बा खाली डब्बा है तिहा एक ठक चाटल धरी चीटी लो बड़े जबर के चाटल धरी से डब्बा में भर दी रुक्मणी मैया और डब्बा में भरे के बाद अपन ये का कहते हमसे गात होते बेनी नहीं खोपा खोपा पार थे में से लुका दी डब्बा और भीतरी में चाटल भरे एक ठक चाटल। साँझ हो गए 8 बज रहा था आन कन्हैया खाना खाबो भगवान आगे हाथ गोड़ धोई और खाए भर बैठ गई जाने का और जिसने कावरा उठात रहा है भगवान खाए बरत की बेर रुक्मणी टप ले हाथ ला पकड़ ली भगवान के या आज ते पकड़ा गए चोरहा कन्हैया कहते आज ते पकड़ा गए कैसे कैसे रुक्मणी कैसे मोल पकड़ डारे सो ते कथा सुना सब ला खवाथो ता खाथो कह के खवाए है हां मैं तो सब ला खवा डारे हूं नहीं 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 खवा नहीं मैं सब ला खवा डारे रुक्मणी कहते नहीं खवाए हो गए नहीं खवाए हस त्या खवा खाइल धरा था मोर कर झूठ बोलता नहीं पाते कौन ला नहीं खवा है देखा रुक्मणी मैया मौका मिल गया खोपा में गठिया रहा है डब्बा में चाटा ना ओला इसे निकाली और निकाल के कथे ये देख ले यह चाटल डारे हो वही भूख के मारे मरा थे वहाँ कुछ नहीं है। भगवान कथे रुक्मणी ते देख ले नो तोरे खोपा में गठिया वो चाटल देख ले ते देख न कर अरे ते देख ले खाए कि नहीं खाए ते लगे के रुक्मणी मैया ढकनल खोलिस तक का देखते ओहो गदगद ले वहां शक्कर भरा है और वो चाटा खा के एकदम आराम करत रहा डब्बा के भीतरी में। देखा था रुक्मणी देखा था सबो ओला में खाना दे डारे हो रुक्मणी कथे ये दई कहां से आ गए कहां शक्कर आ गया कहां शक्कर आ गई कहां लागे प्रभु। भगवान कथे रुक्मणी सबको मैं खिलाने के बाद खाता अरे भगवान लते खवाल सकते का पगला जम्बुक फल चारु भक्षणम चारों प्रकार के फल को देने वाले मेरे भगवान लते का खवा सकते भाव के बस भूखे भगवान तोर कर भाव है कि कथम सुन हो दाई देता हो सबरी के जूठा बोल तकला भगवान खाते थे तोर कर प्रेम भाव हेता भगवान करा केरल चढ़ा था नारियल चढ़ा था भगवान कथे पगला मोर कर एक दर्जन चढ़ा था रे उइला 2 ठक केरला तोर माल खवा देते रे कुटिया भूख मरत बेटा 2 ठक केरला तोर बाप ला खवा देते रे मैं खुश हो जाते हो मोर कर चढ़ाई की जरूरत नहीं रही रे मोर कर चढ़ाई की जरूरत नहीं रही पहली माँ बाप की सेवा कर दाई जाए कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या पाएगा कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं
बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं। मैं तो मंदिर गया पूजा यारत की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा यारत की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। बोली राधा रमन भगवान की जय हो। बेटी के दुबट्टा में विदा कर भेदाई जन हो, सबके नयन सजल हो जाते वो, सब रोने लगा। ये हरे बेटी, नारी नारी मत कर दाई, नारी निंदा मत कर भाई, नारी नर के खानो और नारी से नर होत है। ध्रुव प्रहलाद समान वो, ध्रुव प्रहलाद समान वो। ले जात के मन चुप पे चाप उठ के चल दे, ज्यादा झंझटिया। भजन के साथ साथ भोजन भी जरूरी है। भूखा भजन न हुई है गोपाला, रख लो तुहर कंठी माला। भोजन जरूरी है। लगभग हमार तो समय हो गए, 10 मिनट बाँचे कहा थे हमारे मन के समय ला। ओकर बाद हमार बहनी मन ही साधना सरगम महिला मानस मंडली हमार बहनी, ओकरे मन के पारी ही काते। हाँ मोर राखी बहनी यही मन है। और बढ़िया वह सुंदर पावन कथा सुनही आप। मोर समय तो लगभग हो गए। बोली राधा रमन भगवान की जय। हेलो हेलो, चलिए आप सभी से निवेदन करें कि आप लोग हल्ला गुल्ला ना करते हुए भंडारा पर पहुंचे और एक बार सबसे पहले जोरदार तालियों की साज हो। चलिए और पुनः आपको सादर हृदय नमन। चलिए भजन के बाद विदा हो जाएंगे। प्रेम से बोले राधा रमन भगवान की जय। बिना भक्ति के जीवन अच्छा नहीं लगता। हल्का सा चले सबसे निवेदन बढ़िया ताली बजा के भजन करना है। टेबल का थोड़ा सब लोग एक साथ बढ़िया ताली बजा के भजन करना है। बिना भक्ति के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिना भक्ति के ये जीवन
अच्छा नहीं लगता। बिना भक्ति के जीवन अच्छा नहीं लगता। हरि भक्ति के बिन जीवन अच्छा नहीं लगता। बिना भक्ति के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिना भक्ति के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिना भक्ति के जीवन अच्छा नहीं लगता। हरि भक्ति के बिन जीवन अच्छा नहीं लगता। सदैव अर्पण मेरा तन मन, सदैव अर्पण मेरा तन मन राजा राम के लिए। बिना भक्ति के जीवन अच्छा नहीं लगता। हरि भक्ति के बिन जीवन अच्छा नहीं लगता। ये हीरे मोती कंचन अच्छा नहीं लगता। हरि कीर्तन बिन ये नर्तन अच्छा नहीं लगता। मैं भूल गया था खुद का काया के नगरी में। मैं ढूंढ रहा था खुद का माया के नगरी में। मैं भूल गया था खुद को काया की नगरी में। मैं भूल रहा था खुद को माया की नगरी में। मैं भूल गया था खुद का काया की नगरी में। मैं ढूंढ रहा था खुद का माया के नगरी में। मैं भूल गया था खुद को काया की नगरी में। मैं ढूंढ रहा था खुद को माया की नगरी में। सब अर्पण मेरा तन मन, सब अर्पण मेरा तन मन राजा राम के लिए। बिना भक्ति के जीवन अच्छा नहीं लगता। ये हीरे मोती कंचन अच्छा नहीं लगता। हरि कीर्तन बिन ये नर्तन अच्छा नहीं लगता। मैं लगा रहा प्रभु हरदम आना यर जाना में। मैं डटा रहा प्रभु हरदम ये पागल खाना। मैं लगा रहा प्रभु हरदम आना यर जाना में। मैं डटा रहा प्रभु हरदम ये पागल खाना। मैं लगा रहा प्रभु हरदम आना यर जाना में। मैं डटा रहा प्रभु हरदम ये पागल खाना में। मैं लगा रहा प्रभु हरदम आना और जाना में। मैं डटा रहा प्रभु हरदम ये पागल खाना में। सब अर्पण मेरा तन मन, सब अर्पण मेरा तन मन राजा राम के लिए। बिना भक्ति के जीवन जीवन अच्छा ये हीरे मोती कंचन अच्छा नहीं लगता। हरि कीर्तन बिन ये नर्तन अच्छा नहीं लगता। ये हीरे मोती कंचन
सियावर रामचंद्र की जय। तैसे बेटी विदा करते अब आते शंकर भगवान पार्वती कैलाश में आ गए। कैलाश काला कैलाश कथे जहाँ सांप और मुसवा एक के जगह रहते, गाय और बघवा एक के जगह रहते। जानेगा उसने हो सकते का गाय और बघवा एक जगह पानी पी सके, शेर और गाय वो हरे कैलाश जहाँ शेर और गैया एक जगह पानी पिए के जगह रहा है, सांप और चूहा एक जगह रहा है। कैसे सांप का कर हरे कैलाश में सांप है नहीं, शंकर भगवान करो एक से सांप हावी नहीं, शिव जी का सांप का थोड़ा नहीं भाई, और मुसवा हावे नहीं उनका घर में रहते नहीं। गणेश भगवान के सवारी का है, मुसवा था एक के जगह रहते, गाय एक के जगह और बघवा एक के जगह, बैला एक के जगह। शंकर भगवान कर बैला रीस मतलब गाय खला रीस नहीं भाई, बैला और बघवा शेर एक के जगह। बैला काकर सवारी है शंकर भगवान की, और बघवा शेर काकर सवारी है कौन आरती कहते काकर सवारी है, माता की सवारी है शेर, ओकर बैक शेरा वाली के नहीं कहते हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, जोता वालिए माँ शेरा वालिए, जोता वालिए माँ शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। माता सवारी का है शेर, छत्तीसगढ़ी वाला मन गला गाना गाते, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, सोए हुए भाग जगा जा शेरा वालिए। निकल तो शेर है एक जगह है, बैल एक के जगह एक के घाट में पानी पिए वो वहाँ दुश्मनी नहीं है, जी हाँ कोनो प्रकार के छल कपट बैर भाव नहीं है, वही कैलाश से मुर्दई दादा हो उसने प्रकार की तुम्हार मन चे। अभी यहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई कुजात नहीं है, सबके एक ही ठग जात है, मानव जात मानव, इसमें जात ना होना चाहिए। निताज काल का आदि मन का कहीं कोनो देखी था वो का जात है, वो देखी था वो का जात है, वो का जात है, तब मैं कहता तोर का जात है, तोर का जात है, कहीं जाता नहीं गए। राम के भजई सो राम के होई, जात पात पूछई नहीं कोई, और हरि को भजई सो हरि का होई। अरे ते कहाँ पलटम पड़ता, राम कथे सबरी कर सबरी, सबरी पहली की सब्बर, मैं अधम जाति न सबरी हरो प्रभु, मैं अधम जाति हो भगवान, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महु में मति मंद अघारी, में अधम जाति की सबरी हो प्रभु। तो भगवान का किस बताओ, सबरी मैं नहीं मानो, सबरी 10 ठक चीज ला नहीं मानो, का 10 ठक चीज ला नहीं माना, आदमी के बना ल मैं नहीं मानो का, अपने अपन खुद ब खुद बना है आदमी है, अपन ला बड़े साबित करे बर मैं अमका जातो मैं ढमका जातो कहीं बना है, वो जाति पाति नहीं मानो। मैं नहीं कहा भाई रामायण के चौपाई देख लेनी, तो कहा थे भगवान ये रामायण के चौपाई सुनो, जाति सियावर राम सियावर रामचंद्र की जय। भगवान रामायण में साफ कहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति
पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल गुण धन बल गुण बल जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन धन बल परिजन गुण और चतुराई ये 10 ठक चीज ला में नहीं मानो रे तो काला मानथस प्रभु भगवान कथे में एके ठक नाता मानथो एके ठक नाता वो का के नाता मानव एक भगति कर नाता मैं भक्ति के नाता मानता हूँ ना ये दुनिया मन बन अब सही में जात पात उसने अपने अपन बढ़ जाते हो होते नहीं अपने अपन इसने साई कोनो जात के नाम है साई है साई है कोनो जात के नाम हरे का कथो वो भगवान ने जन बनिस भगवान प्रकट हो किसी साई बाबा वो कोनो जाति न है साई है आजकल के मन अपन मन के नाम साई के साथ में जोड़ देते नारायण साई आदमी मन का सोची कल के दिन में नारायण साई कहा थे मतलब वो साई बाबा खानदान के हो ही रे यार इकर जात ला पैदा नहीं कर दिस वो मैं नारायण साई तो साई है जात होई कर नो लेकिन आगे चल के आदमी वाला हमारा शंका हो जाए साई यानी भगवान साई के ओकर वंशज हरे पाला गो महाराज अरे कुछ नहीं है जाति पाति ऐसा खुद ब खुद बन जाता है बोले राधा रमन भगवान की कर्म के अनुसार से जो जस कर ही सो तस फल चाखा ना रामायण में कहे कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कर ही सो तस फल चाखा और गीता में घला कहे भगवान कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म प्रधान तगला कर्म कर राम अच्छा का कहते शिव जी माता पार्वती बिहार हो के आगे कैलाश में घर कुरिया नहीं है दाई दादा हो घर कुरिया भीमोरा कर राखे बर पेड़ के खाले में आती साथ का काम करत ले देखो शादी होना चाहिए युवा युवती के और शादी के तत्काल बाद का काम करना चाहिए बताओ बस संतानें पैदा करना चाहिए का काम शिव जी के शादी हुई सब कई सब का काम चलते बताओ पार्वती कहा थे भगवान भोलेनाथ शादी हो गई सब का काम बताओ कही दे राम के कहानी भोलेनाथ 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 तुलसी ज्ञानी लिखे हावे तुलसी ज्ञानी लिखे हावे तुलसी ज्ञानी लिखे हावे अमृत बंदा कही दे राम के कहानी भोलेनाथ कही दे राम के कहानी भोलेनाथ तुलसी ज्ञानी लिखे हावे तुलसी ज्ञानी लिखे हावे अमृत बंदा कही दे राम के कहानी भोलेनाथ 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 भगवान की कथा कही देन भोलेनाथ बम बम भोला भोला गिरिजा पूछे तोला हे भोला राम के कथा ला सुना दे मोला हे भोला राम जी के कथा ला सुना दे मोला पार्वती मैया का कहा थे मोला कथा सुना दे उन्हें जी का कथा राम जी के कथा अरे जिला सुने के बाद इंसान के मिट जाते जीवन के व्यथा वो है राम कथा शंकर भगवान पार्वती के बिहार होइस त सबसे शुरू में उकर मन के पति पत्नी रहित तक का कथा चली सुकर के बीच में राम कथा चली मोर दई राम चल और आजकल के युवा युवती की शादी हुई का कथा चलते बताओ का कथा शंकर भगवान पार्वती के बीच में राम कथा आजकल यदि लड़की लड़का की शादी होती तो उनके बीच में केवल काम कथा चलते मोर दई
काम वासना की कथा चलती है। अरे दंपति उसी को कहा जाता है, दंपति। अरे दम करबे तब, अपन उद्धार के लिए दम करबे तब। अरे कैसे कैसे ते संघरे हस तोर लिखा रिश्ता अमुक अमुक व्यक्ति पर घर की बेटी पर घर के बेटा संघरे हस दम कर जी तते दंपति हर जी। काबर अपन तरन तारण सच्चा पति, पति वो नहीं है, ध्यान दीजिएगा संतो। व्यास आसन के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, सच्चा पति वो है जो अपने पत्नी का भी उद्धार करे और अपना भी उद्धार करे। सच्चा पति वो नहीं है जो अपने पत्नी के बदन को नोच करके उससे सुख प्राप्त करे। सच्चा पति वही नहीं है जो अपनी पत्नी के बदन को नोच करके उसे सुख प्राप्त करे। ये इंद्रियों का सुख है, क्षण मात्र का सुख है। सच्चा सुख कहाँ मिलता है? बेटी बेटा में सच्चा सुख मिली, पत्नी में सच्चा सुख मिली, सच्चा सुख मिलते कहाँ? कोनो मस्त भजन गाए, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख कहाँ मिलता है? भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख प्राप्त करना है तो भगवान के चरण में चले जा। सच्चा पति वही नहीं है, और सच्चा पत्नी वो भी नहीं है केवल लाली लिपस्टिक लगा करके अपने पति के मन को अपने सौंदर्य को आकर्षित करके रखे, इसकी भूल भुलावा में रखे, अपन गोरा रंग में ही भूल भुलावा में रखे अपन पति ला। वो सच्चा पति पत्नी न हो, वही पत्नी है, पत्नी न हो वो पत्नी है। पतन की रास्ता की ओर ले चला था अपन पति ला। अरे पत्नी वही है जो अपने पति के मुख को परमात्मा की ओर मोड़ कर ले जाए, भगवान की ओर ले जाए, वही पत्नी धर्म पत्नी है। दाई दीदी हो, माता बहनी माला धर्म कथ है, तुहरे मन के साथ में धर्म पत्नी जुड़ते, बाकी के साथ में धर्म नहीं जुड़े ना। भरत प्रिय रामचंद्र के काम आई तो पति के कर्तव्य काय, पत्नी कर्तव्य काय। आओ हमारे बाणी लेकर विराम देबो। हमारे बहनिया रामायण वाली तैयार हो गए और एक ठक भजन गाबो और आप मन से अब विदा पाबो। और संचालक गुरुदेव जी घला इशारा है, चलिए चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अदा करो उस मानस परिवार को। साधना सर्वम मानस परिवार अपनी साज सज्जा सहित तैयार रहे। और वो चलिए डिजाइनरों ने कितने डिजाइनों का किया है नुमाइश, डिजाइनरों ने कितने डिजाइनों का किया है नुमाइश। और एक भाग गीत सुनने की है फरमाइश, एक भाग गीत सुनने की है फरमाइश। भाग गीत समझो तो, भाग गीत अभी बसंत बहार के मौसम है और वही कथा भाग गीत और वही गीत के साथ आपके मानस परिवार सागर विदाई के बेले में जोड़ दो। और साधना सरगम मानस परिवार मातृ शक्तियों की मानस परिवार है। और इससे पहले हमारे श्रोता समाज मातृ शक्तियों में और पुरुष वर्ग में भोजन प्रसादी नहीं किए हो तो बारी बारी से भंडारा में पहुंचे और भोजन पा करके इस धर्म मंच पंडाल को अपनी गरिमा में उपस्थिति देकर सजा कर रखे। चलिए एक बार जोरदार ताली के साथ आगाह करो इस मानस परिवार को भजन की ओर। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर माइक है, जिसने कहा था बेचारा उसने करा था सबसे बहुत अच्छा सुंदर। एक कलाकार के जान सुने दाई दीदी हो, कलाकार के जान केवल माइक है। हरी कथा सुनी जाए वो कान होती है, दिया जाए वो दान होती है। चुना कत्था लगा के खाया जाए वो बंगला पान होती है। और कलाकारों का तो माइक ही जान होती है, कलाकारों का तो माइक ही जान होती है। बहुत सुंदर माइक, बीच माइक लगा हूँ हर साल, बढ़िया है। वही संचालक बोला हूँ हर साल, बड़ा मस्त संचालक हो। किनका
हैं खेत में खपटा के नदी खेत में खपटा के नदिया में रपटा के यानी पुल खेत में खपटा के नदिया में रपटा के बड़ा महत्व होते वो उसने प्रकार के भाजी में पालक के गाड़ी में चालक के संपत्ति में मालिक के संपत्ति में मालक के भाजी में चालक के उल्टा हो गया संपत्ति में मालक गाड़ी में चालक के भाजी में पालक के ओइसने प्रकार के तुहर गांव के तक बड़ धर्म मंच में सिन्हा जैसन संचालक के बड़ महत्व होते संचालक के बड़ कैसन संचालन करते फिर राग रागनी की ठीकना नहीं पड़ेगा राग ल देखो आप बुलंद पूरा दहदहा देते ऐसे संचालक ल मत भूलो हो सके तो अगले समय है 2 दिन के करहु धीरे धीरे बढ़ाऊ तो कार्यक्रम ला रामायण मुला बलाओ की मत बलाओ बढ़ा दे होता तो का राम कथा बढ़ना चाहिए भले काम कथा खत्म कम होना चाहिए राम कथा बढ़ना चाहिए चलिए आज सब जन कई जन हो सके तो अगले साल पर घोषणा कर दो अगले साल हो ही तो हम अत्ता का नो देखोगा आज चले घोषणा कर दे आज करहू सब हाँ अगले साल हो तो मैं अत्ता कर दूं अगले साल हो तो मैं अत्ता कर राम के ये मानस गंगा इसमें बहाते रहना चाहिए कि नहीं कौन कौन चाहते कि राम ये रामचरितमानस की कथा होते रहे कौन कौन चाहता अब बड़ी को गए तरी समझ कौन कौन चाहता कि राम कथा हमेशा होत रहे जन जन चाहते थे मन हाथ ऊपर कर देखे ना ऊपर कर भग ले नहीं जाते कौन कौन चाहते हो कि राम कथा हर साल होए कहीं जन जन चाहते मन हाथ ऊपर करो अब नहीं होना चाहिए हम पिकनिक खाबो पीबो खाते मन मत करो जन जन चाहते हर साल राम कथा होए कहीं ते मन हाथ ऊपर बढ़िया बात है भैया मन घला चाहते सज्जन मन घला सब जन चाहते हो तो बढ़िया बात है बोले राजा रामचंद्र की जय इस साल में घोषणा कर दे रहो घोषणा का बात अगर ते घोषणा कर देवे फायदा है मत दे बजरंग बली ठेका ले लेते वो मोर राम के कथा कहवाए बर फलाना आदमी है फलाना बहनी है वादा करे हत्या दूं कह के बजरंग बली ठेका ले लेते साल भर पर जिंदगी में तावा तक नहीं लगे ये हरे बजरंग बली एक से घोषणा करू आगे साल भगवान की कथा होता रहा काबर बजरंग बली खुश होते हैं राम रसिया है जो बजरंग बली खुश हो गए तो नासा रोग हरे सब पीरा रोग रही नहीं आए का घर में हैं कोरोना नहीं आए हर गांव में प्रेम से बोलिए बजरंग बली महाराज की आइए भजन कर बाद विदा हो जाओ नहीं मिले मनुष्य अवतार सब मिल जाए हो बिना भजन करे दोबारा मनुष्य तन मिलने वाला नहीं है कुकुर माकर के रूप भले धर के आ जाबे कीड़ा मकोड़ा के लेकिन मनुष्य तन मिलना मुश्किल है धन्य भाग है अभी मिले है जितना ज्यादा हो सके भजन करबो हो सकते भगवान की कृपा होगी तो औ मनुष्य बन के आबे नहीं तो केवल घोड़ा गधा ही सब बनत रहो दाई दादा हो ना आइए भजन करने कृपा कर देते कर दे एक तो हमार जन्मे मत होए दोबारा जन्म हो भी जाए तो भारत देश में जन्म हो और मनुष्य के तन में आओ बस प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की नहीं मिले मनुष्य अवतार मन लगा ले मोर बेटी खड़े होके भगवान के नाम से भाव नृत्य करे ये बेटिया और जैन जला वाकई मीरा बनना है राधा बनना है भगवान लाल लुभाना है
माया के आगू में अपन नाचन वो बेटी बेटा माया के आगू में अपन नाचन पहली की मंडली हरे अभी से चलो चालू हो जाए मायापति के सामने मोर बेटिया हाथ खड़े हो गए आइए बड़ बेर के बैठे गोड़ हाथ चुंगुर की सोई जेन मन चाह तो सही में खड़े हो जाओ बेटा आइए भगवान लग के सुनो करके रिझाना है जिकर के हो सके ते मन भाई हैं और ज्यादा सियानहीन मन मत उठो लोग लइका पाए होते मन मत उठो नहीं ताकू धान ढोल दी बाकी सब जन अपन अपन जगह में खड़े होके ना चाहूं तब आइए मायापति के दरबार में चलिए देखते हैं कौन कौन राधा बनता है कौन कौन मीरा बनता है मीरा बाई हसन हनास चलिए नहीं मिले भजन नहीं होगा सुंदर खाली खाली पिता थे उमरिया और खाली खाली पंछी उड़ा जाए आज नहीं थकाली पंछी उड़ा जाए आज नहीं थकाली
भरत प्रिय रामचंद्र की जय।